हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लर्न आरपीएससी के अंदर। दोस्तों, एक बार वापस से हम कलाम की टेस्ट सीरीज का पहला पेपर है, उसका जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो दोस्तों, सभी साथी एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जो भी नए साथी हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 121। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो 121 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो वो देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है दोस्तों, दशमलव पद्धति का क्वेश्चन है ये। 0.11 का बार और 0.22 का बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 3 से। देखिए, जिसने ऊपर संख्या के बार होते हैं उनका हम हर में दोस्तों 9 लगा देते हैं। दोस्तों, इसका हो जाएगा 11/99 प्लस 22/99। ठीक है दोस्तों, दो संख्या के ऊपर बार हैं तो नीचे 9 ठीक है। एक पे होता तो एक 9, और अगर इसमें नहीं होता दोस्तों तो वो हो जाता 0। अब इसको हम उनको करना है 3 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों, इनका क्या है 9 तो इसका एलसीएम आ गया 11 प्लस 22। अब इसका मल्टीप्लाई कितने से है 3 से। देखिए, दो 11 और 22 कितने हो गए 33, और 99 इंटू 3। तो दोस्तों, ये इसको करेंगे तो 99 ही आएगा, 99/99। तो ये कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा 1। बिल्कुल एकदम इजी तरीके से करेंगे, आराम से करेंगे, एकदम समझते हुए जीरो लेवल से करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। नेक्स्ट सवाल है अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास हैं, इसको हटाते किससे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है दोस्तों, बिल्कुल आराम से करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 122 नंबर। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए साथियों, 0.111 ऐसे रिपीट होता जा रहा है। इसको लिखेंगे हम 0.1 बार। और 1 बार को दोस्तों मैंने क्या कहा था, जितनी ऊपर संख्या बार हैं उसके ऊपर नीचे अपन को अपन में 9 लगा देना है। इसी तरीके से देखिए 0.444, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4 बार। और देखिए, एक संख्या के ऊपर बार हैं तो नीचे अपन में एक संख्या पर ही 9 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम 4/9 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, 123 नंबर का क्वेश्चन है। 123 नंबर क्वेश्चन है, एक अंत रहित एवं पुनरावृत्ति रहित, अंत रहित यानी जिसका अंत नहीं हो। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या कोई भी ले सकते हैं 0 पॉइंट जिसका अंत नहीं हो, और पुनरावृत्ति रहित, पुनरावृत्ति भी नहीं होनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, इसका अंत नहीं हो रहा है तो ऐसी संख्या कहलाती दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या अपरिमेय कहलाती है। जैसे कि संख्या हो गई √2, इसका होता है दोस्तों क्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्या, इसका दशमलव कैसा रहता है, अशांत रहता है, और पुनरावृत्ति भी नहीं होती है इसकी। तो ऐसी संख्या कहलाती अपरिमेय संख्या। कैसी? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है, इसका दशमलव शांत हो जाता है। जैसे 4.1, इसका दशमलव यहाँ शांत हो गया, तो इसे हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 4.1/100, पॉइंट हटाएंगे बटा 100, तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी अपने पास। इस तरीके से आपको पता रखना है दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 124 नंबर, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसके हटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों शून्येतर परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, देखते हैं। शून्येतर है दोस्तों, दो परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। और एक अपरिमेय संख्या √2, इसको ले ली, इन दोनों का गुणनफल किया जाएगा 2 √2। तो ऐसी ये क्या सी संख्या हो गई दोस्तों, अपरिमेय संख्या। सदैव एक अपरिमेय संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी साथी आराम से देखेंगे वीडियो को, कोई भी स्किप नहीं करेगा, आराम से ईजी तरीके से समझें। दोस्तों एक संख्या परिमेय संख्या दे रही x + y/2, यानी कि x + y/2। ऐसा कब होता है दोस्तों, जब दो संख्याओं का योग करके उसमें 2 का भाग लगाते हैं तो होती है दोस्तों कौन सी, माध्य संख्या। माध्य ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि कोई दो संख्या ले ली 2 और 3, इसका माध्य कितना आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। इसका माध्य कितना 2.5 आ जाएगा। हमेशा 2 व 3 के मध्य ही आएगा। इस तरीके से x y ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है दोस्तों, x और y के बीच में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 में स्टेटमेंट दे रखे हैं। चारों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आराम से देखना है और ध्यान लगा के देखना है, कहीं आप गलती नहीं कर जाएं। देखिए दोस्तों, सभी परिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती हैं। सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्या के अंदर दोस्तों परिमेय संख्या, और देखिए कोई भी परिमेय संख्या ले लो 2 और 3, तो अब क्या है दोस्तों, इसके बीच में जो भी कितनी संख्या वास्तविक संख्या आएगी क्या दोस्तों, ठीक है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। तो परिमेय संख्या देखिए पूर्णांक देखिए 4/3, 3/2। तो दोस्तों बताइए कि ये पूर्णांक है क्या। पूर्णांक हमेशा कौन से पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 -1 -2, ऐसी संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। तो परिमेय संख्या तो ऐसी हो गई और पूर्णांक संख्या ऐसी हो गई। तो ऑप्शन 2 तो अपन को असत्य लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब वास्तविक संख्याएँ होती हैं दोस्तों, देखिए दो परिमेय संख्या ये दो, और इनके बीच अनंत। तो दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय सारी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो दोस्तों पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5। अब देखिए दोस्तों ये कौन सा पूर्णांक है कि नहीं है, बिल्कुल ये भी एकदम सही हो गया। और पूर्णांक संख्या है दोस्तों, देखिए पूर्णांक संख्या 1 2 3 ये सारी परिमेय संख्या, अगर इसके हर में 1 लिख दें तो ये परिमेय संख्या बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है दोस्तों, एकदम सही है। तो अपना एक असत्य का स्थान कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों समझते हुए। तो बिल्कुल हमारे लास्ट तक एंड तक बने रहिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आराम से दिखेगा आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुपात युक्त संख्या। तो अनुपात युक्त संख्या है जिसको देखिए 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अनुपात युक्त संख्या 5:9 ले लो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका क्या, अंत रहित पुनरावृत्ति युक्त। अब इसमें भाग लगा के देखिए 50 में अपन 9 का भाग लगाते दोस्तों, पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, और 45 देखिए ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंत रहित, ठीक है, और पुनरावृत्ति युक्त, ये 5 तक चलता जाएगा दोस्तों, रुकेगा ही नहीं। अंत रहित, बिल्कुल ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो गया। अब देखिए अंत रहित और पुनरावृत्ति, अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित। देखिए दोस्तों पुनरावृत्ति रहित नहीं है दोस्तों, ये पुनरावृत्ति इसकी चलती जा रही है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही फॉल्स हो गया। अब देखिए अंत युक्त होता है दोस्तों, देखिए 2/3 लेते हैं, सॉरी 4/5 लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 0.8 के बाद क्या है दोस्तों, समाप्त हो जाता है, आगे नहीं चलता है फिर। तो क्या अंत युक्त हो गया, बिल्कुल ऑप्शन 1 और 3 क्या है, इसमें क्या पूछा है, इसमें अपन को सत्य ही बताना है। सत्य बताना तो कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 सही आ गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों दो परिमेय संख्या ले लेते हैं 2 और 3, तो इनके बीच दोस्तों अनंत तो परिमेय संख्या दोस्तों वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है। इसके बीच में दोस्तों कितनी, अनेक परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं, अनंत होती हैं इनके बीच। जैसे कि 1.2 आ गया, 1.3 आ गया, 1.4 आ गया, यह सारी कौन सी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से
केवल और केवल एक परिमेय संख्या नहीं, केवल दो परिमेय संख्या नहीं, केवल 10 परिमेय संख्या नहीं, तो अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या ये ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। √2 और √7 के बीच परिमेय संख्या। तो दोस्तों √2 का मान तो कितना होता है 1.414 और √7 का मान कितना होता है, तो √7 का मान होता है दोस्तों, √7 का मान मैं बता दूं, √7 का मान लगभग 2.64 इसके बीच में आता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए √2 प्लस √7/2, ये तो वैसे भी कौन सी दोस्तों अपरिमेय संख्या हो गई, और √7 ये भी कितनी √14/2, ये भी कौन सी अपरिमेय, अपन को परिमेय संख्या पूछी है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि 1.054 ऐसा मान होता है, ठीक है। अब देखिए 6.4 इसके बीच में तो नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा मान आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 1.432, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आएगा मान, तो यही एक, ये दोस्तों आपको दिख रही होगी कि परिमेय संख्या ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने के पास 130 नंबर का। बिल्कुल आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, समझते हुए करेंगे, बिल्कुल यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे, स्किप नहीं करें, आराम से इम्तिहान से खुद भी इन सवालों को करें, एक बार देखें और समझें, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। न्यूनतम संख्या को √27 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी लास्ट तक कितने हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसे। अपन को प्राकृत संख्या न्यूनतम संख्या है जिससे प्राकृत संख्या ज्ञात करनी दोस्तों, प्राकृत संख्या आनी चाहिए, ठीक है। √27 को √27 से करेंगे तो 27 तो आ जाएगा प्राकृत संख्या, पर यह सबसे छोटी संख्या नहीं है इन सभी ऑप्शन में से। देखिए 27 को अपन को क्या लिख सकते हैं, 3√3। अब देखिए 3√3 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3 से 9, और ये भी कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। पर ये इससे भी छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, ये सबसे छोटी संख्या √3। अब देखिए 3√3 को अपन √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और न्यूनतम संख्या यही है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली संख्या आ रही है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 131 नंबर। परिमेय संख्या दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होगा। तो पॉइंट कितने अंकों के बाद समाप्त होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों 33 है, ये 33 है। अब देखिए इसको या तो आप नीचे 100 की फॉर्म में बनाओ या 1000 की फॉर्म में बनाओ, तो ऐसा करना है, ठीक है। 2 की घात 2 कितना हो गया दोस्तों, 4 गुणा 5। अब देखिए ये तो 20 हो गया दोस्तों, इसको अगर 5 से गुणा करूँगा तो 100 हो जाएगा, इसको भी 5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऊपर 33 को 5 से गुणा करेंगे 165 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 2 स्थान बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। 1 दशमलव 2 दशमलव स्थान, तो 2 दशमलव स्थान अपना सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आराम से करेंगे दोस्तों, समझते हुए करेंगे, बिल्कुल कोई हमें जल्दी नहीं है, आराम से समझिएगा आप भी और क्वेश्चनों को हल करते रहिएगा। अब आ रहा क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन क्या, एक्स का मान दे रखा है और 1/x सब में आ रहा है। तो दोस्तों एक्स का मान अगर ये 2 अगर आपको ऐसा मिले तो 1/x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, जो इसका कुंजुगेट रहता है दोस्तों वहीं इसका मान होता है 2 - √3, इसे कुंजुगेट बोलते हैं। 1/x संयुग्मी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, संयुग्मी संख्या। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, 2 + √3 जोड़ देते 2 - √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितने बच गए दोस्तों, 4। अब 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो अपना एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। अब दोनों को घटाना है दोस्तों, तो 2 + √3, अब इसमें से घटाना है तो ये -2 + √3, 2 से 2 कट गया दोस्तों, तो √3 कितना हो गया, 2 √3। अब ये कौन सी संख्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो गई, बिल्कुल ये क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, ये भी सही हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर करना आपको, x + 1/x, x + 1/x का मान कितना आया, 4 मान आया, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा किससे करना है, x + 1/x का मान कितना आया दोस्तों, 2 √3 आया, कितना आया, 2 √3 आया। 32, 16 को 2 से किया 32 √3, 32 √3 देखिए दोस्तों
एक अपरिमेय संख्या आ रही है और यहाँ क्या दे रखा, परिमेय संख्या, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, देखिए सभी साथी देखेंगे 1/x + 1/x और x - 1/x, यानी कि इन दोनों को क्या दोस्तों, गुणनफल है। इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक तो इसका मान तो कितना आया, 4 आया, और इसका मान कितना आया, x 1/x का कितना आया, 2√3, 2√3, यानी कि ये कितना आ गया, 4 दूनी 8 √3, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो अपने कौन कौन से ऑप्शन राइट हो गए, ए, बी और डी। तो बिल्कुल ए, बी, डी किस में है, उस पर टिक कर दीजिएगा आप आराम से, ए, बी और डी, ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास सारा 1/2 और 1/3 दशमलव स्थान आपको ज्ञात करना है। देखिए इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6 दोस्तों, 6 आ जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, कितना आ गया, 5/6। 5/6 है दोस्तों, इसमें 0 लगाएंगे तो 0.50 में अगर 6 का भाग देंगे दोस्तों, 8 छंग 48, बच गए 2, तारे 0, फिर 3 3 3 ऐसे चलते रहेंगे, तो ऐसा क्या हो जाएगा, 0.83 बार। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है मतलब अपन को काल्पनिक संख्या बतानी है, कौन सी, काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये भी दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, पर अपरिमेय संख्या पर है वास्तविक संख्या, ठीक है। ये भी वास्तविक संख्या, माइनस वाली भी वास्तविक संख्या होती हैं। और √4 दोस्तों, देखिए √4 आयोटा, इसे ऐसे लिखते हैं, ये एक अकाल्पनिक संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 4, आयोटा वाली संख्या दोस्तों काल्पनिक संख्या होती हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको 135 में क्या करना है, दशमलव प्रसार के कितने अंक पश्चात लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, इससे कैसे लिख सकते हैं, 1331, 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, घात 2 लग रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर दोनों की घात सेम है तो ज़्यादा घात किसकी है, उतने अंक बाद पॉइंट लग जाएंगे, यानी कि 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 1331, ठीक है। तो 2 अंक पश्चात आपको ऐसा ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर देखिए 41, 23, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको नीचे या तो आपको 1000 के फॉर्म में बनाना है या फिर जो भी फॉर्म बन रही है उसके फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं 625 को 4 से अपन गुणा करें तो कितना आएगा, 5 चौक 20, असल की 2, 6 2 8 और 10, 4 दूनी 8, 2 10, असल की 1 25, यानी कि नीचे अगर इसको मैं 4 से गुणा करूं और इसको भी अपन 4 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, नीचे तो हो जाएगा 2500 और ऊपर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 16, 56, 492 और फिर 92। ये देखिए इसका क्या, दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए अभी 2500 को अपने क्या लिखा था, 5 की घात 2 और 10 की घात 2, ठीक है। अब देखिए इसकी भी घात 2, इसकी भी 2 घात, तो पॉइंट कितना, 2 अंकों के बाद लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। अब आपको देखिए 3 स्टेटमेंट दे रखें, संख्या 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य। बिल्कुल संख्या 1 तो न तो भाज्य में काउंट करते हैं दोस्तों, न ही इसे अभाज्य में काउंट करते हैं। और छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 हैं जो एकमात्र सम संख्या है। बिल्कुल 2 अभाज्य संख्या हैं और सबसे छोटी भी हैं और सम संख्या भी हैं, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, बिल्कुल 3 अंकों की 101 है, और सबसे बड़ी दोस्तों 997 है 3 अंकों की। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, 1p 31p5, 3 का गुणज है, p दाई अंक है, p का अधिकतम मान, कितना मान बताना, अधिकतम मान। देखिए 3 का गुणज है, यानी कि 3 का दोस्तों, अभी वो 3 का नियम कौन सा दोस्तों वो देखते हैं। देखिए इन सभी अंकों को जोड़ेंगे, 1 + p + 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 और 6 और 1 9 + p। अब देखिए दोस्तों, 3 का गुणज के लिए दोस्तों इन अंकों का योग इतना होना चाहिए जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखिए अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन 9 ही लेते हैं, ऑप्शन में 9 ही दे रखा है, 9 9 18, 18 में दोस्तों 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो p का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 ही हो जाएगा। अपन को
पूरा पूरा भाग जाने के लिए दोस्तों सभी अंकों को जोड़ेंगे, फिर उसमें 3 का भाग लगा के देखेंगे, अगर पूरा जा रहा है तो बिल्कुल वो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यदि मानक रूप से लिखी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 अंकों के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड न हो तो संख्या होगी। तो दोस्तों अगर 2 और 5 नहीं है तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, बिल्कुल। अशांत दशमलव वाली कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अशांत दशमलव वाली कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों 140 नंबर का क्वेश्चन है, √2 और √3 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है दोस्तों, वो आपको बतानी है। ये दोस्तों अपरिमेय संख्या हो गई, पहले तो यही काउंट गलत हो गया, ये भी चला गया। √2 का मान होता है 1.432 और √3 का मान होता है 1.732। अब इन दोनों के बीच कौन सी संख्या है? 1.8 इससे बड़ी हो गई, ये होगी नहीं दोस्तों। 1.5 इन दोनों के बीच में आएगी, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 141 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर भी बताना है आपको। 142 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है दोस्तों। 1/5 की पावर 1/5 की पावर कितनी है? 3x, और इसको लिख सकते हैं 8 बटा कितने? 1000। अब ये कटेगा तो कितना आएगा दोस्तों? 125। कैसे लिख सकते हैं? 1/5 बटा 1/5 की घात 3 और ये 3x। अब देखिए दोनों ये बराबर हो गए दोस्तों, तो 3x बराबर 3, x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये इससे मिलान हो जाएगा, इससे मिलान हो जाएगा, x का मान 1। x की घात 4 बराबर 81। तो दोस्तों x की घात 4 इसे कैसे लिख सकते? x की घात 4 3 की घात 4, यहाँ x का मान कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। और देखिए दोस्तों 2x - 1 बराबर 256। 256 को कैसे लिख सकते? 2 की घात 8, 2 की घात x माइनस, अब दोनों दोस्तों इसकी घातें बराबर हो जाएगी। x - 1 बराबर 8, तो x एक इधर जाएगा तो x बराबर 9, तो इसका क्या आ जाएगा? 9। लास्ट क्या बचा दोस्तों? x बराबर 4। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 143, 2 की घात 0, 3 की घात 0, 4 की घात 0। तो दोस्तों कितनी भी संख्या का अगर घात 0 है तो वो 1 हो जाएगी दोस्तों। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 1 प्लस, देखिए दोस्तों इन दोनों का भी घात 0 है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और ये कितना हो गया? 5 की घात 0, यानी कि ये भी 1 हो गया। 1 × 2 यानी कि कितना? 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। देखिए 144 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 की घात 11 और इनका गुणनफल कितना हो गया दोस्तों? 10 की घात 12, और ये क्या है? 100 की घात 11। तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों। 2 की घात 3 यानी कि 8 हो गया, और 5 की घात 2 25। दोस्तों 8 25 से बड़ा नहीं है, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। 2 की घात 3 8 और 9। दोस्तों 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है, और ये कितना होता है? 3 की घात 2 यानी कि 9 बराबर 6 की घात 5। तो ये 72, और दोस्तों ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए 3 की घात 0 यानी कि 1, और इसकी भी घात 0 बराबर 1, यानी कि ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ ओनली 4। 144 नंबर क्वेश्चन पूरा होता है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के 13533030 किलोमीटर, इनका मानक रूप क्या होगा? तो दोस्तों कितने जीरो हैं? 3 और 3 6, तो यहाँ पॉइंट लगा दो 6। 10 की घात 6 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1353। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अपन क्वेश्चन कर रहे थे, 145 हो गया था, अपन देख रहे हैं 146 नंबर क्वेश्चन, जो आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। देखिए 3 की घात 2 × 9 की पावर y × 3 की पावर -y/2। तो दोस्तों इसको आपको 3 की पावर में लिखना है और x - y का मान ज्ञात करना। देखिए 3 की पावर 2, ठीक है, गुणा
अब देखिए दोस्तों 9 क्या होता है दोस्तों, 9 होता है 3 की पावर 2, इसे इस तरीके से लिख सके 3 की पावर 2y गुणा। अब देखिए दोस्तों ये टर्म है जो -y/2, ये गुणा हो जाएगी दोस्तों, -2 से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसे हम 3 की पावर y लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस देखिए दोस्तों अब ये 27 है दोस्तों, तो 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं दोस्तों, 27 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 की घात 3। ठीक है, अब ये y है तो इससे गुणा हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको एकदम अपन सही तरीके से लिख देते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2y, देखिए, और इसे लिख सकते हैं 3 की पावर y, और माइनस 3 की पावर 3y। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3x बराबर, दोस्तों बराबर क्या है 1/27, तो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों इसमें 3 की पावर y अपन कॉमन ले लेते हैं 3y। ठीक है दोस्तों, ये 3 की पावर 2 है, इसमें से बच गया ये 2y + 3y, ये बाहर आ गया, और ये 3y में से 3y कॉमन आ गया, तो -1 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3x बराबर 1/3 की पावर 3। अब देखिए दोस्तों ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 - 1 यानी कि 8, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए ये ऊपर जाएगा दोस्तों, 3 दोनों आधार समान है, तो ये ऊपर -3x हो जाएगा अपॉन 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -3। अब देखिए दोस्तों इसके आधार समान है तो इनकी घातें भी समान हो जाएगी, घातें समान हो जाएगी तो देखिए 3y - 3x बराबर -3। अब देखिए दोस्तों इसमें 3 कॉमन आ गया, तो y - x और ये -3। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो y - x कितना आ गया -1। अपन को क्या करना है, x - y, तो x - y क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं 147 नंबर का। देखिए 147 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, 147 नंबर का क्वेश्चन है। 147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो आपको, देखिए 64 की पावर, इसे लिख सकते हो दोस्तों 64√64 है, तो इसे 8 लिख सकते हैं दोस्तों। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, ये 2 की पावर 3 गुणा 2/3 प्लस, अब देखिए दोस्तों 64 है दोस्तों, 64 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 4 का क्यूब होता है, तो इसे अपन लिख सकते हैं 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और इसे ये 3/2 3/2 प्लस। अब दोस्तों इसकी पावर 0 है तो इसका मान 1 ही आने वाला है, 3 से 3 कट जाएगा, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगी यहाँ पर, प्लस यहाँ 2 की पावर 3 बचेगी प्लस 1, 4 + 8 + 1 बराबर इसका मान आ जाएगा 13। ठीक है, इस तरीके से 147 नंबर पूरा हो गया। अब ले रहे हैं 148 नंबर का क्वेश्चन। 148 नंबर का क्वेश्चन, 148 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मनी प्राइम नंबर आर बिटवीन। अब आपको प्राइम नंबर बताना 1 से 30 के बीच में, 1 से 30 के बीच में प्राइम नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से 30 के बीच में तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19 और 23 और 27। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 10। 149 क्वेश्चन नंबर 149 दोस्तों, 2 की पावर √3। अब देखिए दोस्तों √3 एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, तो इसे हम घात के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। 150 नंबर का क्वेश्चन बताना आपको, √23 और √225 और 0.37 इन और √7 इनमें से परिमेय संख्या हो गई हो दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। √225 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 15, और ये भी एक परिमेय संख्या 0.3796। अब ठीक है, तो दोस्तों ये 15.3796 ये इसका मान हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से ये मैथ्स के क्वेश्चन पूरा होता है दोस्तों। और दोस्तों अब आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।